हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो कंपार्टमेंटल एग्जाम जो बच्चे देने वाले हैं उनके लिए है। जनरली क्या होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन, पहले आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन 2024 में दो पूछा है। सेम ही प्रकार का क्वेश्चन 2023 एग्जाम में 3 बार पूछा है। यानी कि दो ऑब्जेक्टिव आपके कंपार्टमेंटल एग्जाम में ये पूछेगा ही पूछेगा, ये हम पक्का से बोल देते हैं। इसी में सिर्फ डेटा चेंज करके पूछेगा, इससे ज्यादा पूछने का औकात नहीं है बिहार बोर्ड का। तो आज के इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि बिना ग्राफ बनाए हुए ग्राफ वाले क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अब समझते हैं, ग्राफ हमको बनाना नहीं है, डायरेक्टली इस प्रकार के क्वेश्चन का हम आंसर टिक कर पाएंगे बिना ग्राफ बनाए हुए। और एग्जाम में पक्का से आएगा तो आएगा ही, इसमें तो कोई रोकने वाला नहीं है। आप कॉपी कलम निकालिए, जैसे हम बता रहे हैं उसको सीखते चलिए। बस एक लाइन सॉल्व करना है और आसानी से आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप अपना कॉपी कलम उठा लीजिए और साथ साथ में समझते चलिए और कॉपी पर लिखते चलिए। काहे कि अभी हम बताएंगे फिर आप भूल जाएंगे तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। लास्ट में 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो भी हम आपको बताएंगे। पहले आप कॉपी कलम निकालिए और साथ साथ में समझते चलिए। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख के घबराइए नहीं। सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन में, ग्राफ वाला क्वेश्चन में, जो 12th मैथ का ग्राफ चैप्टर होता है, एलपीपी के नाम से हम लोग जानते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन समझिए कि क्वेश्चन कैसा दिखता है। तो क्वेश्चन में ना ये जेड का वैल्यू एक दिया रहेगा और एक ये दिया रहेगा, और ये दोनों हमेशा दिया हुआ ही रहता है। तो क्वेश्चन अगर चेंज करके पूछेगा आपके बोर्ड एग्जाम में तो यहां पर ये चेंज कर देगा और यहां पर ये चेंज कर सकता है। और यहां पर भी देखिए, ये जो क्वेश्चन है सेम डेटा चेंज है, यहां पर जेड का वैल्यू दिया है और एक ये दिया है। अब बाकी ये दोनों तो सब में दिया हुआ ही रहता है। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे सर? और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन आएगा ना तो हमेशा बोलेगा मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए। हिंदी वाले बच्चे डरिए नहीं, हिंदी में आए चाहे इंग्लिश में आए, क्वेश्चन देख के आप पकड़ लेंगे। अगर आप ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेना चाहते हैं तो आप हमको बताइएगा, नंबर पर मैसेज कीजिएगा, हम आपको ये इसका पीडीएफ भेज देंगे। ठीक है ना। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके कंपार्टमेंटल एग्जाम में आएगा। 2024 का सब क्वेश्चन को आप कर लीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन में मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए ही बोलता है। इसमें मिनिमम वैल्यू निकालना है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। दोनों क्वेश्चन मिनिमम बोले चाहे मैक्सिमम बोले, करने का प्रोसेस सेम ही है। सीखिए, ध्यान से सीखिए। तो हमको इससे बाद में काम है। सबसे पहले जो मेन काम आपका करेगा यही करेगा। इसको ध्यान से समझ लीजिए। लेकिन इसको समझाने से पहले एक चीज हम आपको और बताना चाहते हैं, उसको ध्यान से आप लोग कॉपी में नोट करके लिखिएगा। ये भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये दे देगा, बोलेगा कि ये क्या है, तो आप बोलिएगा कि जेड का वैल्यू जो रहता है इसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि इनमें से कौन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हिंदी में कहते हैं उद्देश्य फलन। तो हिंदी वाले बच्चे भी ध्यान दीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसमें जेड का वैल्यू इस तरह से दिया रहता है उसको हम उद्देश्य फलन कहते हैं। और ये लीनियर होता है, जिसमें पावर 1 होता है उसको रैखिक समीकरण यानी लीनियर कहते हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब पूछेगा इसको हम क्या कहते हैं, तो जिसमें इस प्रकार का साइन रहता है, कैसा साइन, ऐसा रहेगा, चाहे ऐसा साइन रहता है, तो इसको हम कहते हैं कांस्टेंट। इसका नाम क्या है? कांस्टेंट नाम है। तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। हिंदी में नहीं जाइए कि हिंदी क्या होता है, तो हिंदी इंग्लिश से मतलब नहीं है। आप क्वेश्चन तो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है ना। तो पूछेगा कांस्टेंट कौन है, तो जिसमें इस प्रकार का साइन रहेगा हम समझ जाएंगे कांस्टेंट है। और जो जेड का वैल्यू रहता है उसको उद्देश्य फलन यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो इस प्रकार से आप पहचान लेंगे, एग्जाम में आएगा तो टिक कर सकते हैं। अब बात करते हैं सर इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो इस पर ध्यान दीजिएगा, इसी से अपना आंसर आएगा। सबसे पहले x + y = 2 लिख दीजिए। ये छोटा का चिन्ह है तो आप इसको डायरेक्टली बराबर का चिन्ह यहां पर देके हम लिखे, किसी का चिन्ह रहे हमेशा बराबर का चिन्ह देके पहले लिख देना है, कोई दिक्कत है नहीं है। अब एक डब्बा बना लीजिए, आप क्लास 10th वाला है, बस एक हम डब्बा बना लेते हैं। अब आंसर आ जाएगा, घबराइए नहीं। यहां पर x और y,
अब क्लास 10th में कैसे इस समीकरण से यहां पर डब्बा निकालते थे, इसका वैल्यू सेम प्रकार से निकालेंगे। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए इस समीकरण से दो पॉइंट निकालने के लिए पुट कीजिए x का वैल्यू 0 इसमें पुट कीजिए। जब x का वैल्यू 0 हम लोग पुट करेंगे तो यहां से y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 2 आ गया। इसी प्रकार से अब हमको क्या करना है, एक बार x का वैल्यू 0 पुट किए, एक बार y का वैल्यू 0 पुट करते हैं। तो जब y का वैल्यू हम लोग y के जगह पर 0 बराबर 2, तो यहां से आप देख सकते हैं कि x का वैल्यू 2 आ गया। जब y का वैल्यू 0 था तो x का वैल्यू 2, तो x में 2। पहले इस डब्बा को निकालना आप लोग सीख लीजिए कि ये हम कैसे निकालें। ये अगर आप निकाल लिए इस लाइन से, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या हम ये निकाल सकते हैं? दुनिया का कितना कमजोर बच्चा होगा ना तो ये निकाल लेगा। और ये हम एक एक चीज लिखे हैं जिससे कि दुनिया के सबसे कमजोर बच्चा को भी समझ में आ जाएगा। अब ये अगर आप निकाल लिए हैं तो क्वेश्चन में अब कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन समाप्त हो गया। ये निकालने के बाद क्या करना है, ये और ये देखिए, हम इसको मान लेते हैं पॉइंट ए, इसको 0,2 हो गया पॉइंट ए, इसको जो मान लेते हैं पॉइंट बी मान लेते हैं 2,0। कोई दिक्कत है नहीं है। एगो अपना मन से हम सी पॉइंट 0,0 लेंगे। पहले आप लोग इस चीज को ध्यान से समझिए कि हम क्या किए हैं, इस लाइन से इस लाइन को हम बराबर का चिन्ह दिए। अब बराबर का चिन्ह देने के बाद x का वैल्यू एक बार 0 पुट करके y का वैल्यू निकाले, y का वैल्यू 0 पुट करके x का वैल्यू निकाल लिए। अब इन दोनों वैल्यू को हम यहां पर लिख लिए। अब इससे पहला को हम पॉइंट ए नाम दे दिए, दूसरा को पॉइंट बी नाम दे दिए, और एक जो c है अपना मन से हम 0,0 c लिए हैं। अब काहे लिए हैं ये छोड़िए, ये जब आप ग्राफ बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा। फिलहाल इसको बिना ग्राफ से बनाना है तो आपको ये दोनों पॉइंट पहले निकाल लेना है और सी पॉइंट अपना मन से हम यहां पर लिख दे। हमेशा आपको 0,0 अपना मन से सी पॉइंट ले लेना है। तो इसको आप खास ध्यान रखिएगा कि अपना मन से हम एगो पॉइंट लिए। अब इन 3 को जो पॉइंट आया इसका काम क्या है, तो अब यहां पर इन तीनों पॉइंट को एक एक करके इसमें पुट कीजिए और एक एक करके पुट करने के बाद आपको अगला प्रोसेस बताते हैं। पहले ए का वैल्यू इसमें पुट कीजिए। तो जेड का वैल्यू दिया हुआ है 3x + 5y है। अब एक एक करके हम पहले पॉइंट ए पुट करते हैं। तो जेड ए का वैल्यू 3 गुने इसका वैल्यू हम पुट करें तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2, तो x के जगह पर 0 + 5 गुने y का वैल्यू 2। तो यहां से जेड ए का वैल्यू क्या आ गया, 3 में 0 से गुना होगा 0, अब +5 दूना 10। तो यहां से जेड ए का वैल्यू आ गया 10। कोई दिक्कत है नहीं है, हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे जेड ए का वैल्यू हम लोग निकाले हैं, सेम प्रकार से जेड पॉइंट बी पर निकालेंगे। तो 3 गुने यहां पर 3x इसका, तो इसमें x के वैल्यू 2 + 5 गुने y का वैल्यू 0 है तो 0। अब देखिए तो जेड बी का वैल्यू 3 दूना 6 + 0, तो यहां से जेड बी का वैल्यू आ गया 6, ठीक है। सेम प्रकार से जेड सी का वैल्यू निकालेंगे तो जेड सी बराबर 3 गुने x के जगह पर 0 + 5 गुने y के जगह पर 0 पुट करेंगे। ये x का वैल्यू होता है, ये y का वैल्यू होता है। जो पहले होता है उसको x कहते हैं, जो बाद में होता है उसको y कहते हैं। ये तो क्लास 10th का सभी लोग को आता होगा। अब देखिए तो जेड सी का वैल्यू 0 + 0, तो जेड सी का वैल्यू आ गया 0। अब देखिए जेड सी का वैल्यू 0, जेड बी का वैल्यू 6, जेड ए का वैल्यू 10। अब ये तीनों निकाल लिए, यही आंसर है, ध्यान से समझिएगा। अब इन तीनों को देखिए, ये और यहां पर देखिए क्वेश्चन बोला है मिनिमम, तो इन तीनों में सबसे छोटा वैल्यू कौन है, तो इन तीनों में आप गौर से देखेंगे तो सबसे छोटा वैल्यू 0 है, यानी मिनिमम वैल्यू इसका 0 हो जाएगा। तो सबसे बड़ा काम जो है ए और बी पॉइंट निकाला, ये कोई बड़ा काम है नहीं, ये तो हम तुरंत कर लेंगे। ए बी पॉइंट निकलने के बाद और सी पॉइंट अपना मन से लेना है, इन तीनों पॉइंट को इसमें पुट करना है, और जो मिनिमम बोला है तो सबसे छोटा वाला होगा, मैक्सिमम बोलता है इसमें, बोलता है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम इसमें 10 आंसर हो जाता। तो मिनिमम बोला है तो मिनिमम 0 तो 0। क्या इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं? देखिए
हम एक एक चीज एक एक लाइन लिखे हैं गुना कर करके, इसीलिए टाइम लग रहा है। काहे कि हो सकता है आप कमजोर बच्चा हो या तेज बच्चा होंगे, तो वीडियो को थोड़ा सा स्पीड करके देख लीजिए। काहे कि एक एक चीज समझाने में थोड़ा टाइम लगता है। अब सेम काम हम इसमें भी आपको करके दिखाते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाए। इसके बाद हम आपको 3 क्वेश्चन देंगे 2023 वाला। सभी क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आइए, सबसे पहले आप लोग का काम है, वीडियो को रोकिए, जल्दी से रोकिए और इस क्वेश्चन को सेम प्रकार से बनाने का ट्राई कीजिए। और नहीं सीखे हैं तो फिर से सीखिए, ध्यान से सीखिए। जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे बस करते जाइए, पूरा क्वेश्चन आपका सही बन जाएगा। और इतना मेहनत आप लोग कर सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। आइए अब हम समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सेम प्रकार से ये जो दिया हुआ है जिसमें ये है, इसी से हमको पहले पॉइंट निकालना है, ए और बी। ए बी निकल गया, काम बन गया। हाँ सर, तो किससे निकलता है? इससे निकलता है सर। तो जिससे निकलता है 3x + y = 15। इसको भूल जाइए, ये क्या है नहीं है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। यहां बराबर का चिन्ह ही देना है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब क्या करना है सर? तो अब यहां पर हमको x का वैल्यू एक बार 0 पुट करना है। पुट x = 0। तो x का वैल्यू जब 0 हम लोग पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये तो 0 + y = 15, तो y = 15। देखिए हम डायरेक्ट ये सब कर सकते हैं, लेकिन आपको समझ में आए इसीलिए वीडियो है ना, तो वीडियो में हम थोड़ा सा ज़्यादा भी बोल देंगे ना तो आप भगा सकते हैं या आप स्पीड कर सकते हैं, लेकिन हम बोलेंगे ही नहीं तो समझ में आएगा क्या? इसीलिए हम एक एक चीज़ बोल देते हैं, जिससे कि एक एक चीज़ बोलते भी है और लिखते भी है, जिससे कि पूरे सभी बच्चा को समझ में आए, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा को भी समझ में आएगा। अब देखिए, तो x का वैल्यू 0, हम फिर से डब्बा बना लेते हैं इस प्रकार का। तो इसमें क्या और खटाल बनाना है? 1 1 2। x का वैल्यू 0, x और y। अब x का वैल्यू 0 पुट किए तो y का वैल्यू कितना आ गया? 15। अब सेम काम यहां करना है, पुट एक बार x 0 पुट किए तो एक बार y का वैल्यू 0 पुट करेंगे। जब y का वैल्यू 0 पुट करेंगे बउआ तो यहां आ जाएगा 15। तो 3x = यहां 15, तो 3 × 5 = 15, तो x का वैल्यू आ गया 5। तो जब y का वैल्यू 0 था तो x का वैल्यू 5 आ गया। तो अब ये सब तामझाम को मिटा देते हैं, काहे कि स्पेस मिल जाएगा। ये चीज पहले समझ लीजिए कैसे हम किए, समझ गए? हाँ सर। आइए अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। सेम प्रकार से यही करना है। तो हम एगो को मान लेते हैं पॉइंट ए 0,15, 0,15 पॉइंट ए, और पॉइंट बी क्या मान लेते हैं? ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। तो यहां से 5,0 और सी पॉइंट अपना मन से हमेशा लेना है 0,0। अब देखिए क्या करना है, तो ये तीनों पॉइंट को हमको जेड में पुट करना है। इन तीनों पॉइंट को क्या करना है? जेड में पुट करना है। जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम पूछा है, तो जो सबसे ज्यादा आएगा वही अपना आंसर हो जाएगा। यस और नो? यस सर। तो आइए हम पुट करते हैं। जेड का वैल्यू पहले लिख लेते हैं 3x + 2y। तो जेड एट पॉइंट ए पर जेड का वैल्यू मतलब x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 15 ए पॉइंट पर। तो 3 × x का वैल्यू 0 + 2 × y का वैल्यू 15। तो यहां से जेड ए का वैल्यू आ जाएगा 0 + 15 दूना 30। तो जेड ए का वैल्यू हो गया बउआ 30। सेम प्रकार से क्या हम लोग इसको भी मिटा देते हैं। सेम प्रकार से जेड बी पर निकालेंगे, यानी कि 3 × x का वैल्यू 5 + 2 × y का वैल्यू 0। तो जेड बी का वैल्यू 5 × 15 + 2 में 0 से गुना होगा तो 0। तो जेड बी का वैल्यू आ गया बउआ 15। सेम प्रकार से हम लोग जेड सी का वैल्यू निकालेंगे। तो जेड सी x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0। तो 3 × x के वैल्यू 0 + 2 × y का वैल्यू 0। तो यहां से जेड सी का वैल्यू आ गया 0। अब आप लोग बताइए इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? इसमें मैक्सिमम पूछा है, तो मैक्सिमम मतलब सबसे बड़। तो सबसे बड़ इसमें 30 है कि 15 है कि 0 है? सबसे बड़ 30 है। तो अनीता यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यस और नो सभी लोग का कमेंट आना चाहिए। एक एक चीज हम पूरा अच्छे से समझाने का कोशिश किए हैं, बिना ग्राफ बनाए हुए आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए कुछ लोगों को ये चीज करना बहुत ज्यादा लग रहा हो कि सर इतना चीज करना पड़ेगा, नहीं,
जब आप लोग ये सब एक दो बार कर लेंगे ना, खुद से एक बार बस कॉपी में कर लीजिए, एक बार कॉपी में कर लीजिए, ये तुरंत होने लगेगा। बस हम समझा रहे हैं इसीलिए एक एक चीज लिख रहे हैं। जब आप खुद से करेंगे तो इतना लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट आपका खटाक खटाक होता जाएगा, ठीक है ना। तो डरिए नहीं, घबराइए नहीं, इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा, ये भी हम पहले ही बता देते हैं। अब आइए, आपको खुद से ये सब क्वेश्चन बनाना है। अभी हम क्वेश्चन लिखते हैं, और सभी लोग वीडियो को यहां तक देखे हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है जरूर से ये क्वेश्चन आप लोग कीजिए, अभी कीजिएगा। अभी हम लिख देते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया है z का वैल्यू 6x + 3y और x + y < 25 और x का वैल्यू 0 से बड़ा, y का वैल्यू 0 से बड़ा, और इसमें आपको निकालना है मैक्सिमम। तो क्या हम ये क्वेश्चन बना सकते हैं? सेम प्रकार, खाली डेटा चेंज किया हुआ है, इसी से हम लोग निकालेंगे पॉइंट। अब पॉइंट निकालने के बाद इसमें पुट कर देंगे, जो सबसे ज्यादा होगा वही मैक्सिमम वैल्यू। इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है, आप लोग क्वेश्चन बैंक जाके बनाइए, या नहीं है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम आपको इसका फोटो भेज देंगे, चाहे कमेंट बॉक्स में हम इसका आंसर टाइप कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अब क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा इसका आंसर। x + y, पहले z का वैल्यू लिखते हैं, तो z बराबर x - 3y, इसका भी निकालना है मैक्सिमम मान। क्या निकालना है? मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। और क्या दिया है? तो x + y < 13, x का वैल्यू 0 से बड़ा, y का वैल्यू 0 से बड़ा। ये भी क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग को बनाना है। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, z का वैल्यू 7x + 8y, और 3 को 2023 में क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए, और इसमें इसका क्या निकालना है? मिनिमम वैल्यू निकालना है, मिनिमम वैल्यू। और क्या दिया है? 3x + 4y < 24, x 0 से बड़ा, y 0 से बड़ा और बराबर। अब देखिए, इसमें भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो 3 गो क्वेश्चन इसमें फाइनल एग्जाम में पूछा था, और 2023 के कंपार्टमेंटल में भी 3 ही गो पूछा है। तो हम आप लोग को बस एक ही बात बोलना चाहते हैं, ध्यान से समझ लीजिए जो अभी हम बोलते हैं। आप लोग जितना क्वेश्चन पूछे हैं ना कि सर कंपार्टमेंटल एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसा 2024 का क्वेश्चन पेपर है, आप लोग अगर कमजोर छात्र हैं जिनको मैथ से डर लगता है, तो इसमें जितना ऑब्जेक्टिव है, ऐसा नहीं है बहुत कैलकुलेशन वाला है, छोटा छोटा क्वेश्चन है। आप लोग ऑब्जेक्टिव सभी को कर लीजिए, 2024 में जो आया है मैक्सिमम क्वेश्चन आप पास कर जाएंगे, बस इतना कर लीजिए। और ये सभी का सॉल्यूशन अच्छा से हम बताए हुए हैं, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, या आंसर की सर्च कीजिएगा 2024 बिहार बोर्ड 12th मैथ आंसर की, वहां पर पूरा मेरा वीडियो आ जाएगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा है जरूर से लाइक कीजिएगा, और इसका आंसर कमेंट करके बताइए कि क्या आना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।